अच्छा तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ये रैकुटिन के हवाले से काफ़ी ख़बरें मौसूल हो रही हैं। सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जो इनका अभी तक ये आया है कि 20% जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अपना विड्रॉ जो है वो दोबारा एक्टिव कराने के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों ने अभी तक 20% टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, और उनके अकाउंट का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर एक कोई अकाउंट है जिसका बैलेंस 1000 USDT है, तो उसको 200 USDT जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें श्योरिटी भी नहीं है कि अगर वो 200 टैक्स पे करते हैं उसके बाद भी क्या रैकुटिन जो है वो आपका विड्रॉल खोलेंगे या नहीं, ठीक है। तो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो इसका ये आसान तरीका एक अभी हमने भी देखा है। तो उसमें ये है कि आपका जो अभी अवेलेबल बैलेंस है, मिसाल के तौर पर मेरा अवेलेबल बैलेंस है इस टाइम 318 USDT, ठीक है। $318 मिसाल के तौर पे मैं अगर कम करना चाहूँ अपना बैलेंस, ठीक है, और उस बैलेंस को मैं कम करके टैक्स पे करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे टैक्स बहुत कम पे करना पड़ेगा। इसके लिए एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले जाएंगे अपने होम पेज पे सबसे पहला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है फाइनेंशियल का। बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए था कि आप अपनी जो आपका बैलेंस है वो आप कुछ टाइम के लिए सेव कर दें, ठीक है, उसमें पड़ा रहे, उस पे वो आपको जो है वो कमीशन दिया करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने 318 यूरो, जिस तरह मेरे अकाउंट में 318 यूरो हैं, मैं मिसाल के तौर पे 300 यूरो इसको मैं सेव कर देता हूँ। 300 यूरो मैंने इसमें अमाउंट डाली और इसको ट्रांसफ़र इनटू कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो हो गया है, ठीक है। डिपॉज़िट आपको नज़र आ रहा है ऊपर, टाइम ऑफ डिपॉज़िट, अभी की डेट, ये वो सब कुछ, ठीक है। अच्छा, ये मैं किसी भी टाइम निकाल सकता हूँ, अपने अवेलेबल बैलेंस में डाल सकता हूँ। एक्सट्रैक्ट का बटन दबाऊंगा यहाँ से मैं और वो मेरे अवेलेबल बैलेंस में आएगा। अभी आप देख रहे हैं मेरी टोटल एसेट्स में इससे ये बैलेंस चला गया है। मेरा टोटल एसेट्स जो है वो सिर्फ 18.58 बैलेंस रह गया है मेरा, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब मैं अगर 18.58 पे बैलेंस पे मैं टैक्स पे करूं तो मैं उनका टैक्स पेयर भी बन जाऊंगा, ठीक है। और मेरा रिस्क जो है वो बहुत कम है। इन केस के एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड नहीं करती, कोई स्कैम नहीं करती आज डेट ख़त्म होने के बाद, तो मैं उनका एक टैक्स पेयर जो है एप्लीकेंट भी हूँगा, ठीक है। मेरा जो है विड्रॉल भी चल रहा होगा, ठीक है। और मैं ये जो दूसरा मेरा बैलेंस है फाइनेंशियल में मैंने सेव किया हुआ है, ये मैं किसी भी टाइम ट्रांसफ़र इनटू करके, अच्छा, तो ये मैं अपना 300 बैलेंस में किसी भी टाइम ट्रांसफ़र आउट करके यहाँ पर मैं इंटर करूँगा अपनी अमाउंट। मिसाल के तौर पे अभी मैं इंटर करता हूँ 300, ट्रांसफ़र आउट, एक्सट्रैक्ट। ये आप देख सकते हैं कि मेरी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र आउट हो गई है और इसी तरह मेरा बैलेंस जो है वो 318 हो गया, ठीक है। अभी मैं दोबारा आपको 300 में एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ट्रांसफ़र इनटू कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से मेरा बैलेंस 18.58 रह गया, ठीक है। तो मकसद ये है कि हम अपना अवेलेबल बैलेंस अभी जो है उनको कम शो करें, उस पर टैक्स पे करें। आप अभी जिस तरह मैं अगर 18.58 का उन्हें मैं सिंपल उनकी व्हाट्सएप नंबर पे जाके उन्हें मैसेज करूं कि भाई मेरा आप टैक्स कैलकुलेट करें, तो वो मेरा टैक्स कैलकुलेट करेंगे 18.58 पे, ठीक है। वो फिर आप टैक्स पे कर सकते हैं, थोड़ी सी अमाउंट बनेगी, वो आप टैक्स पे करें और टैक्स पेयर एप्लीकेंट बन जाएं, ठीक है। और इन केस कि अगर वो एप्लीकेशन जो है वो स्कैम या फ्रॉड नहीं करती, तो कल को आप जो है वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपनी अमाउंट को किसी भी टाइम। अब इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि एप्लीकेशन स्कैम करेगी या नहीं करेगी, ये तो आज शाम को ही हमें पता चलेगा, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी। तो ये है कि आप जो टैक्स पेयर जो लोग परेशान हैं कि भाई हम इतने ही अमाउंट का टैक्स पे नहीं करना चाहते, एक बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो एक छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं। $5-10 का आप, $2-4 का आप टैक्स पे करके एक टैक्स पेयर एप्लीकेंट बन सकते हैं। तो देखें, बाकी देखते हैं कि शाम को क्या होता है।
चलें, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। आगे कोई भी होता है नोटिफिकेशन नया तो हम आपको आगाह कर देंगे।